विधायक की तमीज देख लो। बल्लिया विधायक, बल्लिया के विधायक दो आदमी। राकेश टिकैत ने कहा था कि विधानसभा चुनाव आने दीजिए, बीजेपी के विधायक अपने क्षेत्र में घुस नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं। ये वीडियो जो देखा था आपने मोन्टाज में, ये बीजेपी के विधायक का स्वागत हो रहा है। और स्वागत ऐसे वैसे नहीं हो रहा है, सारे गांव के लोग महंगी उनकी गाड़ियों के पीछे घूमे हुए हैं, घेर रखा है और कह रहे विधायक जी उतरिए तो जरा, विधायक जी उतरिए तो जरा, विधायक जी उतरिए तो जरा। और विधायक जी हैं कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, महंगी गाड़ी में बैठे हुए हैं। बताइए इतनी सर्दी है, विधायक जी वोट मांगने गए हैं, ये कम एहसान है? बीजेपी के विधायक हैं। अरे भैया, जनता नहीं दोगे वोट तो चाणक्य बैठा है दिल्ली में, चाणक्य अमित शाह 10-20 विधायक ऐसे ही खरीद लेता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए इस विधायक से। ये है बीजेपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा के विधायक सैनी साहब। इनका पूरा नाम है विक्रम सैनी। योगी जी की सरकार चली है, मोदी जी 7 साल से केंद्र में बैठे हुए हैं और इतना विकास किए योगी जी कि जनता ढूंढ रही है। अब बताइए, राम मंदिर को कह रहे हैं कि राम को भी घर दे दिए, काशी विश्वनाथ भी करा दिए, कुंभ भी करा दिए और रोज टीवी अखबार के जरिए हिंदू मुस्लिम भी करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी विधायक जी को जनता जो है वो दौड़ा ले रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, यूपी में दरअसल पूरा खेल बदला हुआ है। ये तो शुक्र मनाइए कि अखिलेश, मायावती, रावण अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर गलती से ही लोग एक हो जाए तो बीजेपी का सुपरा नहीं, पार्टी दफ्तर तक नहीं बचेगा। ये स्थिति है जनता में, ये नाराजगी। और नाराज कौन है? नाराज है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये नाराज है। नाराज तो वो भी है जो सवर्ण समाज का है, जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है। बिजनेस तो बनियों का भी चौपट हुआ है जीएसटी से। बेरोजगार तो ठाकुर साहब का बेटा भी घूम रहा है। नौकरी तो अब पंडित जी को भी नहीं मिल रही है। लेकिन जो धर्म का जो अफीम है ना, वो बेटा के बेरोजगारी को भी नहीं देखता है। तो चूंकि मुसलमान को टाइट करना है, आरक्षण खत्म करना है, दलित पिछड़ों को औकात में रखना है, तो चलो थोड़ी कुर्बानी ही सही। तो जो सवर्ण समाज है वो कुर्बानी दे रहा है, अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा है, बेरोजगार नौकरी की कुर्बानी दे रहा है, व्यापारी वर्ग अपने बिजनेस की कुर्बानी दे रहा है कि चलो मुसलमान तो टाइट है इस नाम पर, लेकिन पिछड़ा, दलित ये क्या करेंगे? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सवर्णों के पास 7 पीढ़ी से बाप दादे का जमीन, शहर में मकान, शहर में दुकान, 50 गो बैंक अकाउंट, तरह तरह का बिजनेस, चाचा, फूफा, ताऊ। अगर अपना कुछ नहीं है तो चाचा है, फूफा है। दिलीप मंडल कहते हैं, जो भारत के सबसे बड़े ब्राह्मण मामलों के जानकार हैं, कि सबसे बड़ी संपत्ति होती है सोशल संपत्ति, सामाजिक संपत्ति। तो सवर्ण समाज के पास सबसे बड़ी संपत्ति सामाजिक संपत्ति है। अपने अगर बेड़ा गर्क है तो चाचा, फूफा, ताऊ। अगर चाचा, फूफा, ताऊ भी नहीं मदद करने वाला है तो सिस्टम मदद करता है, उसी को बोलते हैं सामाजिक संपत्ति। तो सवर्ण समाज के पास अभी 7 पुस्तक सेफ है। बिजनेस उनका है, अस्पताल उनके हैं, स्कूल उनके हैं, हॉस्पिटल उनके हैं, जमीनें उनकी है, शहरों पर कब्जा उनका है, मीडिया उनका है, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका है। तो उनका तो चल जाएगा। लेकिन जो 90% एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है, ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन में पैदल चल रहे थे, जिनके बच्चे के पैर छिल रहे थे। निधि उस दिन बता रही थी कि भूल गए आप लोग, जिन लोगों ने बोतल का चप्पल पहन के सफर किया था, हवाई चप्पल वाले लोग हैं, शहर में मजदूरी करते हैं, गांव में मजदूरी करते हैं। इन लोगों का क्या होगा? इनका न तो अयोध्या में मंदिर से पेट भरेगा, न काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार से होगा, न 10 लाख दिया जलाने से। इनके बच्चे को चाहिए रोजगार। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी जो है वो बड़ी जतन से पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाता है कि एक अदद नौकरी मिल जाए तो बच्चा की शादी हो जाए, परिवार बस जाए और शहर में किराए पर रहने का जुगाड़ हो जाए। लेकिन इस देश में जो राजनीति है, बीजेपी की साफ साफ राजनीति है, उसके लिए विकास का कोई मतलब नहीं। उसके लिए गाय, गोबर, गौमूत्र और मंदिर,
मस्जिद, ये राजनीति चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर ही सही भूखे पेट भजन नहीं होता है। अब ओबीसी के लोगों को समझ में आने लगा है कि मुसलमान टाइट करने के चक्कर में हमारा आरक्षण जा रहा है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी हो रही है, और नतीजा ये है। लगता है कि चुनाव आयोग ने शायद इसीलिए रैलियां रद्द कर दी है कि रैली नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल रैली कीजिए। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के पास तो मोबाइल है नहीं महंगा महंगा, उनको तो ये भी नहीं पता है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। सोचिए, नेशनल दस्तक पर 2 मिलियन रोज लोग आते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं कैसे सब्सक्राइब करते हैं। टीवी अखबार उनके घर में पहुंच गया है। तो बीजेपी का भला अगर टीवी अखबार से हो जाए तो हो जाए, जनता तो वहां नाराज है। और इसीलिए बामन मिश्राम कह रहे हैं कि ये सारा चुनाव EVM से हो रहा है। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं दूसरे विंडो में, ये सारी कहानी मैंने इसी से जोड़ा है। यूपी के 90% आबादी जो है, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है। कुछ सवर्ण समाज के लोग भी लाचार बेबस हैं, लेकिन वो इस नाम पर अभी बीजेपी के साथ बने हुए हैं कि चूड़ी टाइट तो है मुसलमानों का, आरक्षण तो खत्म हो रहा है, जाति व्यवस्था तो बची रहेगी, लेकिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खाने को लाले पड़े हैं। क्या करेंगे बेचारे? विधायक जी से हिसाब मांग रहे हैं। उसी की ये तस्वीर दिखा रहा हूं। सुधीर सैनी ने लिखा है कि देखिए, सभी गांव में होगा, बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विरोध सभी गांव में होगा। तो ये स्थिति है बीजेपी का यूपी में। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे टीवी अखबार, तो लगेगा कि बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जनता नाराज है। अगर बीजेपी जीतती है तो उसकी 2-3 वजह होंगी। या तो EVM हो जाए, या जो बहुजन दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, सपा अलग, बसपा अलग, अखिलेश अलग, रावण अलग। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की मार पड़ी है इस बार लोगों पर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, हो सकता है कि एकजुट होकर किसी एक पार्टी को चुन ले। एक बार ओवैसी को भी चुनना चाहिए। मुसलमान तो बीजेपी के अलावा सबको वोट देता है, तो दलित पिछड़े को, ओवैसी को भी वोट देना चाहिए। या फिर मायावती को दे दीजिए, दलित भी तो सबको वोट देता है, मुसलमान को छोड़ के। वो तो बीजेपी को भी देता है, कांग्रेस को भी देता है, मायावती जी को भी देता है, अखिलेश को देता है। अच्छा चलिए, पिछड़ों को चुन लीजिए। पिछड़ा कम से कम बीजेपी को भी देता है, कांग्रेस को भी देता है, गठबंधन हो तो ओवैसी और मायावती जी को भी देता है। तो इस बार पिछड़े को दे दीजिए। लेकिन सवर्ण समाज किसी कीमत पर दलित, पिछड़ा, ओवैसी को वोट नहीं करता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस बार ओवैसी, मायावती, अखिलेश और रावण एकजुट होते तो बीजेपी का सफाया हो जाता। नहीं तो इन नेताओं को कोई हक नहीं है कहने का कि बीजेपी आपका दुश्मन। इसका मतलब इन लोगों के लिए समाज से बढ़कर अपनी राजनीति है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी आती है तो न मायावती जी को कुछ बिगड़ जाएगा, न रावण का बिगड़ जाएगा, न अखिलेश का बिगड़ जाएगा, न ओवैसी का बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा हमारे आपके जैसे लोगों का, जिसकी जान, काम, धंधा, रोजगार सब खतरे में है। इसलिए एकजुट होकर होशियारी से, समझदारी से वहां वोट कीजिए जहां जहां बीजेपी को हराने की जिसकी हैसियत हो। खैर, बात थी बीजेपी विधायक की। तो यूपी में ये हालत है, ये नाराजगी है, लेकिन टीवी अखबार आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसका बीजेपी से सीधे सीधे गठबंधन है। क्योंकि टीवी और अखबार में सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी और वर्मा जी बैठे हैं, जिनका भी यही एजेंडा है कि मुसलमान टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो और जाति व्यवस्था बनी रहे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इतना विरोध के बावजूद अगर बीजेपी जीत जाती है यूपी में, तो उसकी वजह क्या है? EVM मशीन या बहुजन नेताओं में दरार? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।